राजधानी शिमला में तह बाजारियों की आजीविका से जुड़े मुद्दे को लेकर शुक्रवार को तह बाजारियों के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से स्थायी समाधान होने तक मौजूदा स्थानों पर रोजगार जारी रखने की अनुमति देने की मांग उठाई। यह मुलाकात हाल ही में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा तह बाजारियों को उनके समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिए जाने के क्रम में हुई। बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को न्यायालय में निर्धारित है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के बाद सभी कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार करते हुए उचित और व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान तह बाजारी प्रधान पवन शर्मा ने कहा कि तह बाजारी का कार्य सैकड़ों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। ऐसे में जब तक प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक वह तह बाजारियों को उनके वर्तमान स्थानों पर अपना रोजगार जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के तह बाजारियों को हटाना उनके परिवारों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। पवन शर्मा ने कहा कि तह बाजारी करने वाले अधिकांश लोग वर्षों से इसी कार्य के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था होने तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही न की जाए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी रोजी रोटी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। मैडम आज कमिश्नर साहब के पास आए थे बातचीत करने के लिए और काफ़ी आराम से और अच्छी बातचीत हुई है। लेकिन अभी उन्होंने कहा हमारी 16 तारीख को कोर्ट में पेशी है, तो हमें कोर्ट में खुद भी जवाब पेश करना है उनको, और हमारी भी डेट है 16 की। तो इन्होंने यही कहा कि हम 16 तारीख का पहले इंतज़ार कर लें कि कोर्ट का डिसीजन क्या आता है वहाँ से, और 16 तक फिलहाल हम लोग दुकान ना लगाएं और ना बैठें अभी 16 तक। तो 16 के बाद देखेंगे कि क्या बनता है, फिर बाकी डिसीजन तो खैर कोई भी आए मैडम, लेकिन हम 16 के बाद तो खैर दुकान लगाएंगे अपनी लगाएंगे, क्योंकि हम लोग बैठेंगे चाहे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर बैठेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं लोगों की बड़े बुरे हाल हुए पड़े हैं, घर को सामान को नहीं हुए, ऐसे बेचारे को हालांकि सामान ले जाने के लिए पैसे नहीं है इस टाइम लोगों के पास। मैडम देखिए, आपको पता है ये गवर्नमेंट का दुकानें जब बनेगी तब बनेगी, और ये कॉम्प्लेक्स का जब बनेगा अभी ये कागजों में है, और आपको भी पता है कि इसको बनते बनते कितना टाइम बनेगा, और जब तक ये बनेगा तब तक तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे ये लोग। और वहाँ पर फुटफॉल है नहीं है, रास्ता ऐसा है कि वहाँ लेडीज़ें तो बहुत ही कम आती जाती हैं, तो दुकानदारी तो वहाँ चलने से रही, तो तब तक क्या करेंगे हम लोग। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या पता 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा, तब तक क्या करेंगे, तब तक कारोबार तो है नहीं वहाँ पर। और जिनके कारोबार आप पहले से जो बैठे हुए वहाँ तिप्ती मार्केट में बैठे हुए उनकी मैक्सिमम दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो आपको तो बताइए हम वहाँ जाकर करेंगे क्या। मैडम हमने इनको ये बोला है कि जब तक आपका ये नहीं बनता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, या आपकी जो ये केस नहीं होता, जब तक केस का कोई ये पूरी की पूरी वो नहीं आ जाती कि कोर्ट ने क्या बोला है, क्योंकि कोर्ट का कोई अभी क्लियर ऑर्डर कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने ये भी क्लियर नहीं कहा है कि आप तह बाजारियों को नो वेंडिंग जोन बना दो या लोअर बाजार को बंद कर दो, बिल्कुल ऐसा भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। तो मैडम हम यही बोल रहे हैं इनको, कमिश्नर साहब को, जब तक ये कोई क्लियर ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हमारे को कम से कम थोड़ी सी रिलैक्सेशन देगी, ताकि हम थोड़ी थोड़ी जगहों में बैठ जाएं, जहाँ स्पेस है आप वहाँ लाइनें लगा दो। हमने इनको ये भी सजेशन दी है, तो वो यही बात बोल रहे हैं, मैक्सिमम इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप 16 तक पेशी का इंतजार करो, देखो क्या डिसीजन आता है कोर्ट का। तो हम भी इसी में बैठे हुए कि 16 तक हम देखेंगे, वेट करेंगे, लेकिन हम दुकानें अपनी 16 के बाद तो थोड़ी थोड़ी लगाएंगे। संतुष्ट हम नहीं है, क्योंकि अभी हम इनकी बात कोई नहीं मान रहे, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं 16 तक, तो हम ये हो रहा है कि अभी भी हम वेले बैठे हैं, तो हम 2-3 दिन और निकाल लेंगे, 4 दिन ऐसे करके, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सामान लगा लें। हाँ ये है कि ये आएंगे तो हम अपना सामान थोड़ा समेट लेंगे, लेकिन हम लगाएंगे ये सामान थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, क्योंकि खर्चा वर्चा तो सबको चाहिए, दुकानदारी तो थोड़ी थोड़ी कर लगाएंगे मैडम, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। हाँ यही होगा कि ये सामान थोड़ा उठा के ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सामान संभाल लेंगे, जिसका उठ जाएगा फिर वो उठ जाएगा, देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं, और कोई रास्ता नहीं है।